हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को ज़रूर देखिए दोस्तों लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त ने कहा था। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, न्याय दर्शन के दर्शन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो गौतम को दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है। तो ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। प्रश्न संख्या 4, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1784 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 6, सनद के द्वारा भूमिदान देना प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 7, भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरकार की उपकरणों के दायित्व और अधिकारों से संबंधित है? प्रशासनिक विधि है। प्रश्न संख्या 9, दहेज हत्या केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीड़िता का मृत्युपूर्व कथन। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? तो सबसे कम किस माह में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी में। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न संख्या 12, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत। प्रश्न संख्या 13, अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? तो किस ग्रह से जूनो का संबंध? तो बृहस्पति से है। प्रश्न संख्या 14, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर में। प्रश्न संख्या 15, रिट्स कौन जारी करता है? तो रिट्स कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 18, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? जहां आरा ने करवाया था। प्रश्न संख्या 19, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 20, ओडिशा की तालेचर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो तालेचर श्रेणी मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 21, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो पाटलिपुत्र में किया था। प्रश्न संख्या 22, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। प्रश्न संख्या 23, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे हंसराज गंगाराम आहिर। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल एसएसबी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है 58वां। सॉरी, बीएसएफ नहीं होना था, यहाँ पे एसएसबी होना था। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो कौन बनी? पीटी उषा बनी थी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी, पीटी उषा।
प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो कनाडा ने जीता था डेविस कप 2022 का खिताब। प्रश्न संख्या 27, कंडाली या क्रिजी नामक उत्सव भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है कंडाली उत्सव। प्रश्न संख्या 28, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित नहीं है। तो भैरव सिद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 29, खसकुरा भाषा का संबंध है। तो गोरख्याली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जटागंगा के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। प्रश्न संख्या 31, वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो देवीधुरा में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। प्रश्न संख्या 33, चेतु तथा मुणुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह ने दिया था चेतु और तथा मुणुक को आश्रय। प्रश्न संख्या 34, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो 2006 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 35, परमार साम्राज्य संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा अजयपाल से। प्रश्न संख्या 36, कोसिक कमेटी का गठन हुआ। तो 1994 में कोसिक कमेटी का गठन हुआ। प्रश्न संख्या 37, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो चंद साम्राज्य से संबंधित है राजा सोमचंद। प्रश्न संख्या 38, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल में स्थित है अंगाली मठ। प्रश्न संख्या 39, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कचोट ने लगाया था। प्रश्न संख्या 40, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस। प्रश्न संख्या 41, हम बड़ों का आदर करते हैं इस वाक्य का प्रकार है। तो निश्चयार्थक है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द होता है? तो इसका आंसर है आंख शब्द। प्रश्न संख्या 43, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो कटक मतलब सेना का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो काज क्या है? तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 45, आहवन का विलोम शब्द है विसर्जन। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। प्रश्न संख्या 47, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? हसाना में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 48, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, द्विवचना में कौन सा संधि है? तो द्विवचना में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 50, किस शब्द का एक अर्थ पतवार भी है? तो किस शब्द का है? तो कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। तो दोस्तों, आपकी इस क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।